नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक बड़े बयान की। दरअसल उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुननी होंगी। ये सुनिश्चित कराया जाए कि समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो। केंद्र सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों के संबंध में सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि इनका तेजी से क्रियान्वयन हो। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक और जहां कांग्रेस के नेता इस पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे महिला विरोधी करार दिया है। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए करण माहरा ने किसी का नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भाजपा ज्वाइन करा रखी है। माहरा ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस में कई एजेंट छोड़ रखे हैं जो दिन भर कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं, लेकिन शाम को भाजपा नेताओं से उनके घर पर मिलते हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये बयान देकर सभी को चौंका दिया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के गर्लफ्रेंड वाले बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये बयान महिला विरोधी है। वायरल हो रहे इस बयान में करण माहरा कह रहे हैं कि कुछ लोग दिखते कांग्रेस में हैं, जबकि गर्लफ्रेंड को भाजपा में ज्वाइन कराते हैं। साथी से कह रहा हूं, कांग्रेस में बैठे हुए लोग तुम्हारा चरित्र हरण करने का भी काम करेंगे। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किसी के व्यक्तिगत जीवन में चरित्र हत्या करके किसी का नुकसान ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, लेकिन कांग्रेस का नुकसान तो मत करो बेशर्मो। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने यहां बैठे अपनी अपनी लाज बचा के रखो। आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। और ये पहचान है उन लोगों की कि ये अगर कांग्रेस के किसी आदमी के लिए खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। उसका कारण बताता हूं। एक मीटिंग होती, मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा लेकिन माफी चाहता हूं, क्योंकि विषय अपने कार्यकर्ता से अगर नहीं बांटूंगा तो ये मीटिंग का कोई सार नहीं रह जाएगा। मैं तो कहती हूँ प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी से इस तरीके का बयान आना बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही एक मुझे लगता है कि मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत कार्यों को लेकर भाजपा जो है धरातल पे जनता के बीच में होती है। हमें इस प्रकार की कोई जासूसी करने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है और ना ही इस तरीके का वो वहम अपने दिमाग में पाले। वो इससे बेटर अपने संगठन को सुधारें, अपने संगठनों की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर फोकस करें, तो मुझे लगता है उनके संगठन को चलने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने की पहल तेज हो गई है। इन्वेस्ट इंडिया की ओर से इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 13 अलग अलग प्रोडक्ट्स चुने गए हैं। इनमें अल्मोड़ा से बाल मिठाई, उत्तरकाशी से लाल चावल जैसे प्रोडक्ट्स हर जिले से चुने गए हैं। इन्वेस्ट इंडिया का मकसद लोकल उत्पादों को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का है। ओडीओपी को और भी बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी बाजार रखा गया है। इन्वेस्ट इंडिया से जिगीशा तिवारी और उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि ऐसे प्रयासों से उत्तराखंड के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिल सकेगी। इन सभी उत्पादों को बनाने वाले लोगों को भी उचित दाम दिया जाएगा।
वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भारत सरकार के टॉप लेवल से, प्राइम मिनिस्टर लेवल से प्रमोट करने का एक बीड़ा उठाया गया है और सभी राज्य इसमें शामिल हैं। सभी राज्य अपने अपने हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल जो एक थीम है, एक नारा दिया गया है, उसके हिसाब से हमारे जो हर जिले में खास चीज़ें हैं, जो विशेष प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं, उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करके, क्वालिटी कंसिस्टेंट करके, पैकेजिंग को इम्प्रूव करके और उसमें जो हमारी विशिष्टता है उसको बरकरार रखते हुए DPIT का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, इसके तहत हम 765 जिलों से एक प्रोडक्ट का चुनाव हुआ है और हम उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एक लोगों के साथ कनेक्टिंग इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू द ग्लोबल मार्केट। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गोपेश्वर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के 18 मंडलों में वो भ्रमण कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच संवादहीनता को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करके समाधान निकालेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में देश के साथ साथ उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आमजन तक विकास की योजना पहुंच रही है। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनोद का निवासी उपाध्यक्ष तारेंद्र थपलियाल, कुलदीप वर्मा, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत, अरुण मैठानी, महावीर रावत सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे।